नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति से। चलिए बढ़ते हैं अब वो खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला लिया गया। मोदी कैबिनेट देश भर में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। भारत में 94 साल बाद जातिगत जनगणना कराई जाएगी। साल 2011 की जनगणना में जातियां गिनी गई थी, लेकिन उसके आंकड़े कभी सामने नहीं आए। वहीं अब मोदी सरकार इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों के बीच क्रेडिट वार शुरू हो गया है। कांग्रेस जातिगत जनगणना के फैसले को राहुल गांधी की जीत बता रही है, तो वहीं राजद ने पटना में पोस्टर लगाकर इस फैसले का क्रेडिट लालू यादव और तेजस्वी यादव को दिया है। देश में जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर पटना में कांग्रेस और आरजेडी ने पोस्टर लगाया। कांग्रेस के पोस्टर में राहुल गांधी को और राजद के पोस्टर में लालू तेजस्वी को धन्यवाद दिया गया। कांग्रेस के पोस्टर पर लिखा कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा। वहीं दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगे हैं। जनगणना के मामले पर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के पोस्टर के साथ लिखा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। विपक्षी दलों के बीच जातीय जनगणना को लेकर मचे क्रेडिट वॉर पर धर्मेंद्र यादव का जवाब है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब यह फैसला हुआ तो कुछ लोग भड़क गए। वे कह रहे थे कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। 1951 में सरकार और सिस्टम पे किसका नियंत्रण था? अगर देश में बाबा साहब और महात्मा गांधी नहीं होते, अगर नेहरू के मन में सामाजिक संवेदनशीलता का मुद्दा नहीं होता, अगर संविधान सभा से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती, तो आज देश में आरक्षण नहीं होता। नेहरू जाति आधारित आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट को 10 साल तक किसने बंद रखा? वीपी सिंह की सरकार में भाजपा के ही सुझाव पर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई। राजीव गांधी भी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ भाषण देते थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के वंचित, आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के खिलाफ रही है, इसीलिए आज उनका पाखंड दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि मोदी सरकार पूरे देश में जातीय जनगणना कराएगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती भी होगी। आजाद भारत में पहली बार केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाएगी। अश्विनी वैष्णव ने जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। निश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। आज की खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।